बनाएंगे और अपन एक बार सबको सम अप कर लेते हैं, टोटल कितने में कितने आएंगे, फाइनल परसेंट कितनी बन जाएगी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ अपनी पुरानी वाली वीडियो को कंटिन्यू। उस वीडियो के एंड में मैंने बोला था मैं आगे सारे एग्जाम के आपको एक्सपेक्टेड स्कोर बताऊंगा अपने, जो मेरे क्लास 10th के एग्जाम हुए थे, पर मैंने केवल इंग्लिश के एक्सपेक्टेड स्कोर बता के छोड़ दिया था। तो इस वीडियो में अपन करने वाले हैं उसको कंटिन्यू, और बाकी थोड़ी और क्लिप्स जो मैंने एग्जाम के बीच में रिकॉर्ड करके रखी थी उन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये लीजिए, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। सारे एग्जाम की, सारे सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी स्टोरी थी। स्टार्ट करना इंग्लिश के एग्जाम से। तो इंग्लिश के एग्जाम की मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। एक्चुअली क्या है, पूरे साल भर से लोग इंग्लिश बहुत कम पढ़ते हैं ना, ग्रामर तो पढ़ते ही नहीं है और वैसे भी टर्म 1 में मैंने ग्रामर पढ़ ली थी, तो मेरे को ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं ग्रामर कर लूँगा, तो ग्रामर मैंने नहीं पढ़ी। तो फिर 5 दिन 6 दिन सबसे पहले हमने पढ़ना चालू करा। 6 दिन से फिर हमने इंग्लिश पढ़ी। इंग्लिश हमने कैसे पढ़ी, स्टोरी पूरी पढ़ ली, गोल्डन से मीनिंग याद कर ली, सब कुछ रख लिया और अपनी इंग्लिश हो गई। लिख रही की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी। तो फिर भी एक वो था कि यार टर्म 1 में जो इंग्लिश का पेपर था बहुत टफ आया था, तो 6-7 दिन ही पढ़ा हमने। लास्ट में इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी आया था, सो सब कुछ अच्छा था। फर्स्ट पेपर हमारा पहले बहुत अच्छा चला गया। मेरा फर्स्ट पेपर में 93 स्कोर रहेगा ओवरऑल। इंग्लिश में अगर मैं बताऊँ तो ओवरऑल 93 स्कोर रहेगा, और मेरा टर्म 2 में आया 38 नंबर। मतलब बिल्कुल ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेड है ये मेरा कि इतना आएगा। तैयार है पहले पेपर के लिए। उसके बाद होता है मेरा मैथ्स का पेपर। मैथ्स का पेपर मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ था, क्योंकि क्या है, मेरे को मैथ में अगर लगाऊं तो मेरे को आ जाती है, समझ में आती है, मेरे को सब अच्छा लगता है, लेकिन मेरे क्या मैथ पढ़ने का मन नहीं करता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने पूरी साल मैथ नहीं पढ़ी। सो 7 दिन की छुट्टी थी, उस 7 दिन में ही मैंने थोड़ी बहुत लगा रखी थी मैथ पहले से। NCERT कंप्लीट करी मैंने। उसके बाद मैंने थोड़े एक्सटर्नल क्वेश्चन देखे, और ज्ञानी कीड़ा की चैनल है, वहाँ से मैंने हेल्प ली और वहाँ से मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाए। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बस 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आए थे, वो दोनों आ गए थे। तो मतलब सब कुछ अच्छा रहा। टर्म 1 में मेरे मैथ्स में थे 37 नंबर, और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी माइनर मिस्टेक कर दी थी। तो टर्म 2 में मेरे 36 नंबर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ओवरऑल इसमें भी मेरे 93 नंबर ही आने चाहिए टोटल, है ना। मैथ्स का था, लेकिन मैथ्स का सबसे मेरा यार डेंजर था। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ मेरी टर्म 2 की, जो मैंने रिकॉर्ड करके रखी थी। मैं अब मैथ्स में क्या पढ़ाई नहीं करी पूरी साल से, ये सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए थे, इंग्लिश नहीं पढ़ी थी, लेकिन इंग्लिश होती कितनी है थोड़ी सी। कितना हो गया नितिन? अब आधे घंटे में क्या पढ़ लेगा? रहने दे नितिन, कितना पढ़ेगा? घर चलिए आपने बेचारा रात भर से मेरे घर पे ही है रात भर से पढ़ रहा है मेरे घर पे। उसके घर पे लाइट चली गई है बहुत पढ़ लिया नितिन, मत पढ़ चलो सो गाइस, बस आधा घंटा बचा हुआ है हमारे पेपर के लिए, ओनली ऑन आधा घंटा। उसके बाद हम पेपर सेंटर पे जाएंगे। जो क्वेश्चन अगर बताइए 3 वाले कर लेंगे, ठीक है। तो बस हम निकल रहे हैं सेंटर के लिए, इसको और बुलाना है बस। तो मिलते हैं फिर पेपर से आने के बाद। बस आज का पेपर अच्छा चला है, बाकी के पेपरों में दिक्कत नहीं है, बस आज के पेपर में बहुत ज़्यादा डर है, इतना पढ़ी नहीं है मैथ। ये था हमारा मैथ का डर, और जैसे तैसे करके फिर हमारा मैथ का पेपर भी हो ही गया था। पता है आयरनी की बात क्या है, मेरे को जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है वो है साइंस, और मैंने जो पूरी साल सबसे ज़्यादा पढ़ा था वो है साइंस, और जिसमें मेरे सबसे कम नंबर आ रहे हैं वो भी है साइंस। टर्म 1 में मेरे साइंस में 33 नंबर थे, और टर्म 2 में मेरे साइंस में आ रहे हैं 37 नंबर। मैंने पूरी कोशिश करी थी यार 40 में से 40 लाने की। मैंने टर्म 2 में भी सबसे ज़्यादा साइंस ही पढ़ी, फिर भी नहीं आ पाए, लेकिन मैंने पूरा मतलब कोशिश करी। 30 में 90 मार्क्स आ रहे हैं, 90 के नीचे नहीं आ रहे, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने पढ़ी थी, मेरे को पता नहीं मैं सिली मिस्टेक करी साइंस में, इसलिए मेरे साइंस के मार्क्स चले गए। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, ਉਹਦਾ मतलब ये ਹੁੰਦਾ कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ तकलीफ। साइंस के बाद मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि क्या हुआ कि मैं बहुत मतलब उसमें मैं सिली मिस्टेक्स कराया था 2-3, तो वहाँ पर भी दिक्कत आई थी। उसके बाद मेरा था SST का पेपर। तो SST एक्चुअली में ईजी थी, SST में जाना कुछ होता नहीं है, पढ़ ही रखी थी, मेरी पूरी सी रिवाइज करना था, हो गया था। SST का पेपर भी अच्छा गया, और मैं सोच रहा हूँ 40 भी आ सकते हैं और 39 भी आ सकते हैं, एक हाथ मतलब मिस्टेक हो जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो 96 आ जाएंगे, क्योंकि मेरे 2 नंबर पहले कट गए थे, एक अभी भी कटेगा, 1 या 2 भी कटेंगे, तो 96 नंबर आ जाएंगे। 96 या 97 इतने आ सकते हैं, जाना भी आ सकते हैं, 98 भी आ सकते हैं, लेकिन मैं 96 97। उसके बाद हिंदी में तो मैं 40 में से 40 पूरे करके आया हूँ, और उसमें भी मैंने पढ़ा भी कुछ 1-2 दिन पहले ही था, एक गैप में पढ़ा था। तो उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखो यार लिखने में दिक्कत होगी, और यहाँ पर जहाँ क्वेश्चन में कितना क्या लिखा है, तो 2-3 नंबर मान के अगर काट के भी चलेंगे तो 95 या 96, क्योंकि मेरे पहले अच्छे नंबर आए थे, 39 नंबर आए थे। तो ये मैंने लिख के रखा था जब मैं पेपर दे के आया था, तब कि किस में कितने नंबर आ रहे हैं, तो उसी में से देख के बता रहा हूँ। तो और IT में मेरे 95 या 96 नंबर आएंगे। अब अपन एक बार सबको सम अप कर लेते हैं, टोटल कितने में कितने आएंगे, फाइनल परसेंट कितनी बन रही है। मैं अब बताऊंगा टोटल नंबर, मतलब टर्म 1 टर्म 2 प्लस इंटरनल असेसमेंट, टोटल 100 में से, ठीक है। देखो इंग्लिश में 93, मैथ्स में भी 93,
और साइंस में 90, SST में 96, हिंदी में 96 ही मान लो, ठीक है। ये मैं सबसे कम बता रहा हूँ कि इतने तो मिनिमम है, इतने तो आएंगे ही। अब मैं ऐड करने पर आ रहा है 467, और अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ परसेंटेज तो मेरी आ रही है 93.4। तो ये मेरा है कि इतना आ सकता है, और मैं बताऊँ तो थोड़ा जाना भी आ सकता है, मतलब 94 तक जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बिल्कुल काट के लिखा था कि कटा कटाया, और थोड़ा बहुत अगर हो सके तो कम भी आ सकता है, मतलब इसी के आसपास रहेगा। लेकिन मेरा अनुमान है 93.6 आएगा फाइनल। अब देखते हैं कितना सही है और कितना नहीं है, ये तो रिजल्ट वाले दिन ही मालूम चलेगा। ये था मेरी पूरी अभी तक रिजल्ट तक की कहानी, कितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फिर अभी तो सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही कर सकते हैं, अब जो भी होगा वो रिजल्ट के बाद मालूम ही चल जाएगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही, लेकिन भी मैं बहुत सारी स्टोरीज है मेरी क्लास 10 से रिलेटेड, अगर आप लोग बोलो तो मैं वीडियोज़ बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू किसी वीडियो में, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।